बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हरे मसाले की भुनी मलाई कलेजी की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। मलाई तो इसमें जाएगी, लेकिन ये देखेंगे हम ये मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगी। देखिए अज्जा इसके लिए क्या मैंने यूज़ किए हैं। ये तमाम अज्जा हम इसको चॉप करेंगे। एक फुल पंच लहसुन का मैंने लिया है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। इसके अलावा देखें एक बड़ी गड्डी मैंने हरे धनिए के लिए है। जो मोटे डंठल हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और छोटे पतले डंठल इस तरह के आ जाएं तो डजंट मैटर, वो इसमें अच्छी खुशबू पैदा करते हैं, अच्छा रहता है इस तरह के पतले वाले डंठल आ जाएं। देखिए 4 इंच का कितना बड़ा मैं इसमें अदरक का पीस डाल रही हूँ। लहसुन अदरक आपने अच्छी क्वांटिटी में डालना है। इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। 2 टेबल स्पून पुदीना है, थोड़ी सी मिकदार में जाएगा खुशबू के लिए। 12 से 15 में इसमें मलीर की छोटी वाली जो तेज़ होती हैं हरी मिर्चें, वो मैं यूज़ करूँगी। इसमें मिर्चें जो हैं वो काली मिर्च और हरी मिर्च से ही पैदा हमें इसमें मिर्चों की तेज़ी पैदा करनी है, तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। इन तमाम अज्जा को मैं चॉपराइज़ कर लूँगी। आपके पास हावन दस्ता है उसमें कूट लें, जो आपके पास मशीन है तो आप उसमें चॉपराइज़ कर लें। मैं इसको हाथ से चॉप करूँगी, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड हमें तमाम अज्जा को कर लेना है। पीसना नहीं है, ग्राइंडर में पानी डाल के चटनी नहीं बनानी। आप चाहें तो सिल पर इसको पीस सकते हैं, मोटा मोटा या हावन दस्ते में इसको कर सकते हैं। हमें बग़ैर पानी के इसको चॉप करना है, पीसना है। तो मैं आपको देखें कितना फाइनली मैंने सब इसको हाथ से चॉप किया है। एक टूल है मेरा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था मैं किस तरह चॉप करती हूँ। ये 3 पाव कलेजी है, 750 ग्राम्स। इसको मैंने अच्छे से आपको वॉश करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा देखें व्यूअर्स, मैं इसको मैरिनेट करूँगी। इससे पहले मैंने इसको बड़े छलने में रख के इसका सारा एक्सेस वाटर निकाल दिया है कलेजी का। कलेजी में पानी नहीं होना चाहिए जब आप इसको मैरिनेट करेंगे, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकती हैं, किसी टॉवल वगैरह से कलेजी को ड्राई कर लें। तो ये है कि इसका तमाम एक्सेस पानी वगैरह जो है वो निकल जाता है। ये देखें चॉप अदरक, लहसुन कितना सारा मैंने इसमें डाला है, चॉप्ड हरा धनिया, फाइनली चॉप्ड हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना। इन तमाम 4-5 अज्जा के साथ मैं अपनी कलेजी को मैरिनेशन का टाइम दूंगी आधे घंटे के लिए। आप इसके इंग्रेडिएंट देखें कितने ज़बरदस्त हैं, और इसमें तमाम हीक वगैरह सब क्लियर हो जाती है। इस तरीके से आप इसको मैरिनेट करें तो जो है बहुत अच्छा रहता है। और ये इसकी जो इंग्रेडिएंट है आप इसके नोट करें, ये बहुत इसमें आपको ये देखें इसका टेस्ट ही अलग निकल कर आता है। आप इस तरीके से बनाएं, आपको इंशाल्लाह ताला जो मसाले वगैरह डाल के हम लोग बना रहे होते हैं उससे ये तरीका बेहतरीन है। आप इस तरीके को फॉलो करें। देखें जब तक हमारी कलेजी मैरिनेट हो रही है। प्याज 2 से 3 दरमियाने साइज़ के मैंने लिए हैं, और इसका देखें ये मेरा टूल है, इसी से मैंने अदरक लहसुन को भी चॉप किया था, और मैं प्याज को भी इसी से क्रश कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैंने इसी से क्रश किया था। और अब देखें इस तरीके से कोई ग्राइंडर में पानी डाल के मैं इसको नहीं पीस रही हूँ प्याज को। इस तरीके से मैं इसको प्याज को बग़ैर पानी डाले क्रश कर रही हूँ। आप इसको अगर आपके पास इस तरह का टूल नहीं है तो आप हावन दस्ते में इसको कर सकते हैं। बहुत आसानी होती है। एक छोटा सा टूल आप इस तरह का ले लें, तो ये कि बग़ैर पानी डालें हमारा मसाला पीस जाता है। आधा किलो जो कलेजी मैंने आपके सामने मैरिनेट की थी, अदरक लहसुन चॉप्ड हरी मिर्चें, अच्छा खासा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालकर उसको मैं 150 ml घी मैंने गरम किया था, इसमें मैं डालकर इसको भूनूंगी कलेजी को। ये देखें ये इस बात का आपने ख़्याल रख लेना है, कलेजी को मैरिनेट करते वक्त पानी इस कलेजी में बिल्कुल नहीं था। मैंने उसको टॉवल से ड्राई आप इसको कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी 1-1.5 घंटे का टाइम दे दिया था, तो इसका बड़े छलने में मैंने कलेजी रख दी थी, तो सारा एक्सेस वाटर इसका निकल चुका था। फिर मैरिनेशन का टाइम मैंने दिया, इसकी हीक वगैरह सब क्लियर हो चुकी है। व्यूअर्स, अब मैं इसको घी में, आप ये एक फार्मूला याद रख लें कि अगर आपकी ताज़ा बच्चियाँ की आपने कलेजी ली है अच्छे जानवर की, तो आप अपने एक फार्मूला ये रख लें कि 8 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट में आपकी कलेजी गल जाती है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि कलेजी रबड़ हो जाती है, वो लोग उसको ओवर कुक कर लेते हैं। आपने कलेजी को बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। देखें आधा घंटा मैरिनेशन के बाद मैं इसको घी में जो है भून रही हूँ। शुरू में मैंने मीडियम फ्लेम रखी है, हल्की पर आपने नहीं रखना है, वरना ये कलेजी बहुत सारा पानी छोड़ेगी। तो आपने शुरू में तेज़ करनी है, तो जब कलेजी थोड़ा पानी छोड़ दे तो फिर आपने इसको मीडियम पर आपने तकरीबन ढक्कन हटाकर खोल कर मैं इसको तकरीबन 8 मिनट तक पकाऊंगी। 7 से 8 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको 80% तक गलाना है। बाकी का 20% मैं इसको जब मसाला अपना तैयार करूंगी तब मैं दम के टाइम इसको डालकर गला लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको जो थोड़े से घी में मैंने इसको भून रही हूँ, ये 80% तक मैं इसको गलाऊँगी।
देखिए व्यूअर्स, तकरीबन पकाते हुए मुझे 6 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको खोल कर भी दिखाऊंगी कलेजी को कि कितनी परसेंट तक ये गल चुकी है। आपने टाइम टू टाइम इसको देख लेना है। हो सकता है आपकी कलेजी जो है वो ज़्यादा बड़े जानवर की हो तो वो थोड़ा टाइम ले सकती है, क्योंकि मेरी जो ये कलेजी है ये ज़्यादा फ्रेश है और बछिए की कलेजी है, तो ये इतना टाइम इसको नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको खोलकर इसको काट कर दिखाती हूँ। 80% तक मुझे गलाना है, तो मेरे हिसाब से ये 80% तक गल चुकी है और बाकी के 20% मैं इसको दम पर डालूँगी जब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि कलेजी 80% तक मेरी गल चुकी है। तो तकरीबन मैंने इसको 8 मिनट 9 मिनट पकाया है। आप देख लीजिएगा चेक करके इसको काट कर कलेजी को। हो सकता है आपकी कलेजी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, बट 10 12 13 मिनट में कलेजी मुकम्मल कंप्लीट गल जाती है। ये अपने जहन में बिठा लें, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। देखें 80% तक गलाकर मैं कलेजी को निकाल रही हूँ। ये देखें बाकी का ये जो मसाला इसमें बचा था, इसमें मैंने जो आपके सामने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्रेट किया था, वो ग्रेटेड प्याज मैंने डाली है। एक छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा मैंने इसका डाला है दालचीनी का, और 4 से 5 लौंगे। ये तीनों अज्जा डालकर मैंने उसी मसाले में जिसमें मैंने कलेजी को भून रही थी, वो मैंने कलेजी निकालने के बाद ये मैंने अज्जा डाले हैं। अब देखिए मैं इसमें क्या डालती हूँ। हल्दी 1/4 चाय का चमचा मैं इसमें डालूँगी। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया मैंने हावन दस्ते में मोटा मोटा कूट लिया था, ये आपने डालना है इस टाइम। मसाले के साथ आपने साबुत धनिए को भी डालकर भूनना है, ताकि जो हमने इसको अच्छा सा मोटा मोटा सा इसको क्रश किया है, ये अच्छा सा गल भी जाए और मज़ेदार सा फ्लेवर इसका हमारे तमाम मसाले में अच्छे से आ जाए। हल्दी, साबुत धनिया हावन दस्ते का कूटा हुआ, और लौंगे, दालचीनी और ग्रेटेड प्याज, इस मसाले को हम जब तक हमारा भून रहा है। तो व्यूवर्स 1 पाव देखें दही मैंने यहाँ पर लिया है। टमाटर मैं नहीं डालूँगी हरे मसाले की भुनी मलाई कलेजी में। इसके अलावा देखिए मलाई कलेजी है तो मलाई तो इसमें जाएगी। 1 पाव दही में मैं 4 से 5 चमचे भरकर इसमें क्रीम ऐड करूँगी। आप जो अगर आपके पास घर की मलाई है तो वो आप डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। तो 4 से 5 अभी मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं। अभी मैं इसमें और डालूँगी, अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको अपने मसाले में डालेंगे जो हमारा मसाला तैयार हो रहा है। अच्छे से ये देख लेना है लम्स वगैरह ना हो, दही और मलाई हमारा अच्छे से यकजान हो जाए। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्रीमी दही हमारा होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं और ये आपने जो पकाने वाले हैं मेरी बहनें, वो इस चीज़ को समझती हैं। देखिए मसाला भुन चुका है, प्याज, दालचीनी, और देखें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर लिया है, क्योंकि हम इसमें दही डालने वाले हैं। तो मैंने बताया है कभी भी दही क्रीम आपने मसाले में डालनी है, चूल्हा जो है वो बंद कर देना है या बिल्कुल स्लो कर देना है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लें ताकि टेम्परेचर उसका डाउन हो जाए। और अब मैं इसमें दही और क्रीम का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँ। अच्छे से क्रीम दही को हम अपने मसाले के साथ भूनेंगे। दालचीनी, लौंगे और जो हल्दी, साबुत धनिया, ग्रेटेड प्याज, जो हमने मसाला तमाम भूना था, इसमें ये दही और क्रीम का मिक्सचर भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा मसाला। अब इसके अज्जा देखें कितने ज़बरदस्त और देसी अज्जा हैं। इतने बकरीद पर इतनी गर्मी में मसालेदार कलेजी से बेहतर है आप ये सौंधी कुदरती मसालों से तैयार हुई ये बनाएं आप। इसमें कोई लाल मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं हुई। देखिए मसाला भुन चुका है। मुझे ये देखें लास्ट में डालने के लिए मैं इसमें एक जो मसाला है इसको मैं करूँगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, आधा टेबल स्पून काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। इस तमाम मसाले को मैं कूट लूँगी हाबंदस्ते में। जो मसाला भुना था इसमें मैंने जो हमारी कलेजी मैंने 80% तक गला ली थी, अब मैंने इसमें डाल दी। और अब मैं अपनी जो कलेजी है, ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया था 1 टेबल स्पून ज़ीरा और आधा टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन। तो काली मिर्च और ज़ीरा को तो मैंने हाबंदस्ते में कूट लिया था, अजवाइन को मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया था। ये तमाम दम का जो मसाला है ये मैं डालूँगी लास्ट में कलेजी डालने के बाद।
4 से 5 टेबल स्पून फ्रेशली मेथी मैंने डाली है इसमें। देखिए व्यूअर्स, 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेशली मेथी मैं इसमें डाल रही हूँ। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें फाइनली जो अदरक है इसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं, ये मैं डालूँगी। आप ये देखें, जो ताज़ा मेथी का जो मज़ा होता है कलेजी के साथ, वो कितना अच्छा निकल कर आएगा। तकरीबन छोटी वाली आधी गड्डी मैंने इसकी मेथी की ले ली थी, इसको रफली मैंने चॉप कर लिया था। और ये जो दम के मैंने इसमें मसाला डाला है, काली मिर्चें, ज़ीरा, अजवाइन और देखिए नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन तमाम मज़ेदार से अज्जा के साथ कलेजी को जो मैंने 80% तक गलाया था, अब मैं इसको मज़ीद पूरा कंप्लीट 100% तक गला लूँगी, यानी कि 20% में इसको और गला लूँगी मज़ीद दम वाली आंच पर 5 से 6 मिनट में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमारी कलेजी, देखें व्यूवर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको दम वाली आंच पर पकाया है, खूब ढककर। अच्छे से स्टीम में ये गल गई है और कितनी मज़ेदार सी बिल्कुल सॉफ़्ट कलेजी मलाई जैसी मलाई की तरह तैयार हुई है। इसमें मलाई तो डली है बट ये मलाई की तरह सॉफ़्ट भी बनी है। आपने भी मेरे तरीके से बनानी है, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में। देखें मैं इसको आपको कितनी मलाई की तरह सॉफ़्ट कलेजी मेरी तैयार हुई है और मेरा तो बस दिल चाह रहा है कि फ़ौरन से खा लूँ और मुँह में जाते ही घुलने वाली ये मलाई कलेजी तैयार हुई है। और ये देखें, मैं आपको खाकर बताती हूँ, ये बड़ी मज़ेदार सी कलेजी हमारी आपने इस तरीके से बनानी। देखें जूलियन अदरक कितनी मज़ेदार इसमें टेस्ट पैदा कर रही है और ये वाकई में बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। आपने मेरे तरीके से बनानी है, मेरे रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, मुझे लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। लास्ट में जो 2 इंग्रेडिएंट हैं, फाइनली स्लाइस अदरक के आपने बहुत सारे डालने हैं। देखिए अदरक का काफ़ी सारा इस्तेमाल मैंने इसमें किया है, शुरू में भी और बीच में मैंने दम के टाइम पे अदरक डाली और लास्ट में आपने ये अदरक और लेमन जूस 4 से 5 टेबल स्पून आपने लेमन जूस के डालने हैं इसके ऊपर। और ये ख्याल रखना है कि आपका दही खट्टा ना हो, दही क्रीमी होना चाहिए आपको। उसके बाद आपने लेमन जूस अच्छी तादाद में इसमें डालना है। एक तो ये हाजमे के लिए बेहतरीन रहता है और टेस्ट तो खैर इसका होता ही डेवलप है ये लेमन जूस डालने के बाद। तो ये मज़ेदार सी कलेजी आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस बकरीद पर। कोई कलेजी मसाले आपने नहीं ख़रीदने, ताज़ा कुदरती हरी मिर्चों से ये मसाले जो मैंने आपके सामने, ये तमाम हर्ब्स हैं हमारे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, इनसे आपने मज़ेदार सी कलेजी तैयार करनी है, सौंधी सौंधी। और कोई इसमें स्मेल नहीं है, साफ़ सुथरी धोने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये इतनी मज़ेदार तैयार हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। बस ये शर्त है कि आपने इस बकरीद पर इसको बनाना है और ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसको खाने के बाद सब अश कर उठे। तो आप इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।